नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन गुप्ता और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल शिवा स्टडी क्लासेस नंबर 1 में। तो दोस्तों, क्या आप भी मैथ में एक कमज़ोर स्टूडेंट हैं? अगर हाँ, तो अब आपको टेंशन लेने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब आपका भाई आ गया है यूट्यूब पर। आज के बाद आपको मैथ एकदम सरल, इजी से इजी लगेगी, क्योंकि मैं एकदम ज़ीरो लेवल से मैथ को स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम बेसिक से आपको पढ़ाने वाला हूँ अपने चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के बेसिक के वीडियो डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप भी वहां से जाकर के वीडियो देख के कुछ सीख सकें और समझ सकें। दोस्तों, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो में लाइक वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मन हो तो करिए, ना मन हो तो मत करिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छे से मात्र समझिएगा। मेरा एक यही उद्देश्य है कि आप भी थोड़ा मैथ में कुछ सीख सकें और आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो आपको लाइक वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का जो मकसद है कुछ आपको समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से मैथ और सीखते हैं क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिख रखे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। जब आप बड़े बड़े सवाल लगाएंगे या छोटे मोटे सवाल भी लगाएंगे, तो इसी तरह की चीज़ों से मिलकर के ही बड़े बड़े सवाल बनते हैं। तो दोस्तों, ये सब आपको आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इन फैक्टों को लिख रखा है, क्योंकि हम एकदम ज़ीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं। तो इनको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब दोस्तों आप इनको अच्छे से जानने लगेंगे, तो आपको बड़ा सवाल भी एकदम मक्खन की तरह एकदम आसान सा लगेगा। तो सबसे पहले इनको सीखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखिए क्या लिख रखा है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। और यहाँ पे हमने पहला नंबर पे लिख रखा है, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए। किसी संख्या में चाहे शून्य से गुणा कीजिए या शून्य में किसी संख्या से गुणा कीजिए, तो उसका जो आपको गुणनफल प्राप्त होगा, जो रिजल्ट आएगा, वो आपका हमेशा शून्य ही आएगा। कहने का मतलब है, अच्छे से समझिए, किसी संख्या में शून्य का गुणा कीजिए या शून्य में किसी संख्या का गुणा करिए, तो आपको जो हमेशा गुणनफल मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको शून्य ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल पे हमने लिख रखा है 9 गुणे 0। 9 गुणे 0 यहाँ पे ये 9 गुणे 0 बराबर क्या मिल रहा है, 0। आपने यहाँ पे देखिए क्या कराया, 9 में 0 का गुणा कराया तो क्या हुआ, 0 हुआ। या यहाँ पे आप यह भी कह लीजिए 0 गुणे 9 करा दीजिए, तो भी क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा। फैक्ट्स नंबर हमारा 1 है, किसी संख्या में शून्य का गुणा कराइए या शून्य में किसी संख्या का गुणा कराइए, आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। इसके बाद अगला फैक्ट्स है, यहाँ पे देखिए हमने फैक्ट नंबर 1 पे एग्जांपल और भी लिख रखे हैं बहुत सारे। जैसे 5000 में आप 0 का गुणा करा दी तो भी 0 मिलेगा। आप कितनी सी बड़ी भी संख्या कोई भी ले लीजिए, आपको हमेशा उसका गुणनफल 0 ही मिलेगा। आप कई बार भी गुणा करा के लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 8 गुणे 9, फिर 9 में गुणा 6 का, फिर 6 में गुणा 12 का, फिर 12 में 25 का। तो यहाँ से आप पूरा कराते कराते जाएंगे, लेकिन अंत में जितना भी बड़ा संख्या आएगा उसका जब आप 0 करा देंगे गुणा, तो आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, 0 ही मिल जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। अगर कोई संख्या से हम शून्य में भाग देते हैं तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिख रखे हैं हम 0 है और हमने क्या किया है, 6 का भाग दिया है।
तो यहाँ पे क्या मिला है हमको, शून्य ही मिला है। इसके बाद 0 में हमने 9 का भाग किया है तो क्या मिला है, शून्य मिला है। आप आगे ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए और 0 में उसका भाग कराइए तो क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट नंबर तीसरा है। बड़े आराम से समझिए, बिल्कुल धीरे धीरे सीखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सीखते चलिए, बस वीडियो को पूरा देखिए। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं। आराम से सीखिए, मैथ आपको आने लगेगा। 100% बोलता हूँ, बस सीखते रहिए और समझते रहिए। देखिए फैक्ट नंबर तीसरा है, बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ। इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा, आप चाहे कितना खोज लीजिए, क्योंकि इस तरह का छोटी छोटी चीज़ें सबको नहीं पढ़ाता है। इसलिए दोस्तों बड़े आराम से सीखिए। देखिए फैक्ट नंबर तीसरा है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य होता है। किसी संख्या में अगर हम शून्य से भाग दे देते हैं तो उसका भागफल जो होता है इन्फिनाइट होता है। सॉरी, लगता है मैं पहले शून्य बोला हूँ, लेकिन शून्य नहीं होता है, इन्फिनाइट होता है। किसी संख्या में अगर हम शून्य से भाग दें तो हमारा जो भागफल होता है अनंत होता है। ये जो प्रतीक होता है ऐसे करके यहाँ पे बना हुआ है ना, ये ऐसे, ये अनंत का प्रतीक होता है, इसका मान नहीं है कोई, अनंत है ये। तो अगर जैसे हम यहाँ पे लिख रखे हैं कि a/0, तो इसका मान क्या मिला है हमको, अनंत। इसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है 12/0, तो इसका मान है अनंत। इस तरह से आप कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे छोटी से छोटी ले लीजिए, जैसे 1 ही ले लेते हैं। हाँ, अब इसमें हम अगर 0 का भाग करा देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, अनंत मिलेगा। इस तरह से हम बड़ी से बड़ी संख्या भी कोई अगर ले लेते हैं, 5 लाख हमने ले लिया, अब इसमें हाँ चलिए, तो देखिए हमने क्या लिख रखा था, जैसे हम 5000 ले लेते हैं, 5000 ले लेते हैं, और अगर हम इसमें 0 का भाग कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमेशा इसका मान अनंत मिलेगा, इन्फिनाइट मिलेगा, इसका कोई मान नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट फैक्ट्स है, बड़े आराम से सीखिए दोस्तों, कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है, बिल्कुल आपको मैथ आने लगेगा, आराम से बस सीखते रहिए और समझते रहिए। यहाँ पे देखिए अगला फैक्ट्स है नंबर 4 पे, किसी संख्या की घात शून्य है, किसी संख्या की घात शून्य है अगर, तो उसका मान क्या होगा, 1 होता है। संख्या कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, अगर उसका हमने घात 0 लगा दिया है तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे देखिए लिख रखा है, a की घात 0 बराबर क्या होगा, इसका मान 1 होगा। और बहुत से एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे 17 की घात 0 है तो इसका मान भी 1 है, 25 की घात 0 है, इसका भी मान 1 ही है, 892 की घात भी 0 है तो इसका मान भी 1 है। कहने का मतलब आप कितनी भी छोटी संख्या लीजिए या बड़ी संख्या लीजिए, अगर उसकी घात पर 0 लगा हुआ है तो उसका मान 1 ही होगा, चाहे आप कितना भी ले लीजिए। जैसे कि आप 8 ले लेते हैं, इसकी घात अगर आप 0 कर देते हैं तो डायरेक्ट आप इसका मान 1 रखिए। आप बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, कितनी भी बड़ी ले लीजिए, अगर आप उसकी घात अगर 0 कर देते हैं तो उसका मान 1 होता है, आपको डायरेक्ट बोलना है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों से मिलके आप बड़े बड़े सवालों को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। इसके बाद अगला फैक्ट्स है हमारा, फैक्ट्स नंबर 5 पे है, किसी संख्या में अगर स्वयं से भाग दिया जाए, किसी संख्या में अगर हम स्वयं उसी संख्या से भाग दे देते हैं, जैसे कि कोई संख्या है और उस संख्या में उसी से भाग दे देते हैं, तो भागफल जो हमको प्राप्त होगा तो क्या प्राप्त होगा, 1 होगा। कहने का मतलब एग्जाम्पल में समझिए, जैसे कि a/a बराबर क्या प्राप्त हुआ, 1, यानी a में हमने a का भाग दे दिया, a में हमने a का ही भाग दे दिया, तो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमको इसका मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ वही है कि किसी संख्या में स्वयं से भाग दे दें तो उसका भागफल 1 प्राप्त होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में लिखा है 20/20 बराबर क्या है, 1 है, 28/28 बराबर 1 है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको अच्छे से समझिए कि जैसे 0/0, तो इसका मान 1 नहीं होगा दोस्तों,
ये नॉट डिफाइंड है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई संख्या है तो उसको आप कह सकते हैं कि इसका मान 1 होगा, लेकिन 0/0 हो जाए तो आप 0 से 0 काट दें, ऐसा नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं जोड़ना और घटाना। जोड़ना और घटाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। जोड़ना और घटाना का फैक्ट नंबर पहला है, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जैसे कि अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं और वो दोनों धन की हैं, प्लस की हैं, तो वो आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। और उन पे चिन्ह क्या लगता है, प्लस का ही लगता है। यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझिए इसको और अच्छे से रीड कीजिए। देखिए, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो, किसी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह ना हो तो हमेशा प्लस का माना जाता है। किसी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह ना हो तो क्या माना जाता है, हमेशा वो प्लस का माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, प्लस का 2 और +4, तो ये क्या मिला हमको, +6 मिल गया। यहाँ पे जो देखिए लिखा हुआ था फैक्ट नंबर, धनात्मक संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का ही लगता है। जैसे 2 + 4 है तो ये क्या है, 6 है, 6 मिला, 2 और 4 जुड़ गए, हमको क्या मिल गया, 6 मिल गया। लेकिन नोट में देखिए हमने क्या लिख रखा है कि किसी संख्या में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो 6 वो क्या माना जाता है, हमेशा प्लस का माना जाता है। अब जैसे आप बोलें कि यहाँ पे हमने 2 और 4 को जोड़ा, चलिए ये देखिए 2 और 4 को जोड़ा तो क्या मिला, 6 मिला। अब आप बोल दें कि यहाँ पे हमने लिख रखा है कि चिन्ह हमेशा प्लस का लगता है, लेकिन प्लस का तो हमने लगाया ही नहीं है, प्लस तो हमने लगाया नहीं। तो यहाँ पे हमेशा ये नोट पे जो लिखा है वो कहने का मतलब वही है कि अगर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाएगा, प्लस का माना जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फैक्ट नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हम आप एक प्लस का लेते हैं और एक माइनस का ले लेते हैं और इनको आपस में जब हम जोड़ते हैं तो हमको क्या ये होगा, आपस में घट जाएंगी और चिन्ह कहे का लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी चिन्ह उसी का लग जाएगा। अगर ये वाला प्लस वाली संख्या बड़ा है तो इधर प्लस लग जाएगा, और अगर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो दोस्तों क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। देखिए अच्छे से पढ़िए, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। जैसे कि हमने लिख रखा है प्लस का 8 माइनस का 9 बराबर माइनस का 1। अब यहाँ पे इनको घटाना है हमें, तो क्या हमने इसमें प्लस का 8 है और माइनस का 9 है तो ये क्या हुआ, घट गई। और इसमें चिन्ह कौन सा बड़ा है, किस संख्या का बड़ा है, माइनस वाली का, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि माइनस का 8 है और प्लस का 9 है तो यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस वाली बड़ी है, तो 1 बचा, घट गया, 9 में से 8 घट गए, 1 बचा। और बड़ा कौन सा है, प्लस वाला, तो प्लस का चिन्ह है। अब पीछे हम बता ही चुके हैं कि प्लस का चिन्ह अगर किसी संख्या में नहीं कुछ लगा है तो प्लस माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 25 है, प्लस का 25 और माइनस का 33, ये क्या हुई, घट गई। अब बड़ा कौन सा है, 33, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लगा दिया। ठीक, इस तरह से ये भी एग्जाम्पल है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह हमेशा ऋण का ही लगता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल पे है, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि अगर दोनों ऋण की संख्या हैं तो जुड़ जाएंगी और चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का ही लगेगा।
ठीक, जैसे कि -8 और -5, तो इनको दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 5 हो गया 13, और चिन्ह का एक लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि दोनों माइनस की हैं। इसी तरह से -6 और -3 दोनों जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया, 6 और 3 9, और दोनों क्या है, माइनस माइनस की हैं, तो चिन्ह का एक लग जाएगा, इसमें माइनस का लग जाएगा। ठीक है, अगला फैक्ट्स है गुणा। अब गुणा सीखते हैं हम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तो रहता ही है, और इन्हीं में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये आना आपको बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, और मैं बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत आराम से इसको समझाऊंगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुणा है मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर हम प्लस और प्लस संख्या का गुणा कराते हैं, जैसे दोनों संख्याएं अगर हमारी प्लस है प्लस की हैं, जैसे 2 और गुणा 3 अगर हम कराते हैं, तो 2 भी हमारा प्लस का है और 3 भी हमारा प्लस का है। यहाँ पे एग्जांपल में हम जैसे लिख रखा है, देखिए 4 गुणा 5, ये क्या है, दोनों 5, ये भी प्लस के है और ये भी प्लस का है, तो क्या मिलेगा हमको, 20 मिलेगा, और चिन्ह का एक लगेगा, प्लस का लगेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम कहने का मतलब प्लस और प्लस का गुणा कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। प्लस और प्लस का गुणा कराएंगे क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। ठीक, इसके बाद है प्लस का अगर हम माइनस से गुणा कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, माइनस का ही मिलेगा। इसके बाद अगर हम माइनस है और इसमें माइनस का गुणा कराते हैं तो क्या मिलेगा, हमको प्लस मिलेगा। इसके बाद अगर हम माइनस में प्लस का गुणा करा देते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तरह से फार्मूला होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में है, कुछ समझ लीजिए। पहला तो आप समझ ही लिए हैं, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि प्लस और गुणे माइनस, तो क्या मिलेगा हमको, माइनस मिलेगा। एग्जाम्पल में जैसे 4 गुणे 5, और माइनस का हमने, ये प्लस का है 4, क्योंकि कोई नहीं है तो प्लस माना जाएगा, और ये माइनस हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, और चिन्ह का एक लगेगा, माइनस का लग गया। इस तरह से माइनस प्लस का गुणा, ये सब आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, और चाहे तो आप किसी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर माइनस का गुणा सम बार है, यानी कि 2 बार हो या 4 बार हो या 6 बार हो या 8 बार हो, 12 16 14, इस तरह से अगर सम बार है, माइनस का गुणा कराते जाएंगे हम, तो क्या मिलेगा हमको, प्लस मिलेगा। जैसे कि माइनस गुणे माइनस, तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस गुणे माइनस कराते हैं तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। अब आप 6 बार करा दीजिए तो भी प्लस मिलेगा, 8 बार करा दीजिए तो भी प्लस मिलेगा, यानी अगर सम बार कराते हैं तो आपको प्लस मिलेगा। और यहाँ पे दूसरा नोट जो लिखा हुआ है, अगर माइनस का गुणा विषम बार है तो माइनस मिलेगा। कहने का मतलब 3 बार है, 5 बार है, 7 बार है तो आपको माइनस मिलेगा, 1 बार है तो भी आपको माइनस मिलेगा। जैसे अगर आपने कोई संख्या लिया 6, मान लीजिए हमने 6 ले लिया, अब इसमें हम आप -1 का ही गुणा करा देते हैं। 1 में जब आप 6 का गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इस तरह से अगर आप -6 गुणे -2 गुणे -2 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये 6 से इस 2 में गुणा हुआ तो 12 हो गया। ये और ये तो मिल करके प्लस कर दिए इनको, माइनस माइनस, लेकिन जब ये प्लस जा करके इस माइनस से गुणा कराएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 दूना 24, माइनस का 24 हो जाएगा। इस तरह से अगर कहने का मतलब है कि विषम बार अगर माइनस आपको गुणा कराया जाता है तो उसका जो मान मिलेगा हमको माइनस में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है भाग है दोस्तों। यदि अंश और हर, भाग जिसको बोलते हैं डिवीजन,
देखिए दोस्तों अच्छे से समझिएगा इसको। यदि अंश और हर, अब अंश और हर क्या होता है, जब इस तरह से लिखा रहता है 2/5 मान लीजिए लिखा हुआ है, तो ये नीचे वाला जो होता है हर होता है और ऊपर वाला अंश होता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप समझ लिए होंगे, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब यदि ऊपर का भी चिन्ह और नीचे के भी चिन्ह दोनों एक जैसे हैं तो हमको जो मान मिलेगा प्लस का मिलेगा। और आगे लिखा हुआ है, और यदि अंश और हर के मान असमान हैं तो ऋणात्मक मान मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल समझिए। प्लस प्लस बटे प्लस, अगर आप ऊपर कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे प्लस बटे प्लस, यहाँ पे हमने नीचे लिख रखा है 8/2। जैसे यहाँ पे देखिए 8 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का है, तो आप भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लस की संख्या मिलेगी। तो ये 4 मिल गया हमको प्लस का। ठीक, इसी तरह से दूसरा है प्लस और बटा में माइनस की संख्या रहेगी, तब हमको क्या मिलेगा, मान माइनस का मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में 8/-2, 8/-2, तो मान क्या मिल गया, -4। इसी तरह से माइनस बटा माइनस है अगर, तो हमको क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में नीचे लिखा हुआ है -8 और -2, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 2 4 को 8, यानी क्या मिल जाएगा हमको, 4 मिलेगा। इसी तरह से अगर हमारा ऊपर माइनस है और नीचे क्या है, प्लस है, तो इसका भी मान हमको क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए -8/2, तो 2 4 को 8, 4 बार में भाग चला जाएगा, ये 4 आएगा, लेकिन ये माइनस बच रहा है, माइनस भी लग जाएगा। ठीक, -4 ये हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, नोट पे लिखा हुआ है -a/b बराबर है a/-b, और ये आपस में बराबर है -a/b। एग्जाम्पल में लिखा है, देखिए अगर आप -8 में 2 से भाग कराते हैं, तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। इसी तरह से जब आप 8 में यहाँ पे देखिए क्या मिला है, -4 मिला है। अब अगर आप 8 में -2 का कराते हैं तो भी आपको -4 मिलेगा, और अगर आप माइनस यहाँ पहले लगा दीजिए और 8 में 2 का भाग करा दीजिए तो भी आपको क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। कहने का मतलब ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी में लोग अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना सवाल क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा एकदम। अब देखिए गुणा का एक फैक्ट हमारा रह गया था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे देख कह रहा है, यदि किसी संख्या में 1 से गुणा किया जाए, कोई संख्या हो चाहे 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 से अगर हम गुणा करा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो पूरा 0 कर देता है। तो यहाँ पे है, किसी संख्या में अगर 1 से गुणा किया जाए तो गुणनफल हमको वही संख्या मिल जाएगी। जैसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, कुछ भी ले लीजिए और उसमें 1 का गुणा करा दीजिए, तो क्या मिलेगा, उसका मान वही संख्या मिल जाएगी जो आपने ले रखा है। जैसे कि हम ले लेते हैं 828 ले लिया, अब हम इसमें 1 का गुणा करा दिया तो क्या होगा, 828 से कम 828, तो ये 828 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम 5 में 1 का गुणा करा दें तो क्या मिल जाएगा, 5 ही मिल जाएगा। इस तरह से आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 9999 ले लिया हमने, चलिए अब इसमें हम गुणा करा दिए 1 का, क्या मिलेगा, 9999 ही मिलेगा, है ना। तो इस तरह से होता है दोस्तों। ये हमारा आज का बेसिक पार्ट पहला था। आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताइए मैंने पढ़ाया, आपको समझ में आया, मेरे पढ़ाने का कुछ मकसद निकला, कोई मतलब निकला या नहीं निकला। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बेसिक से मैथ का पार्ट पहला हो चुका है, अब अगला जो हमारा पार्ट 2 होगा वो और भी थोड़ा इससे भी
आगे थोड़ा सा धीरे से बढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे करके पूरा मैथ समझा दिया जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।